आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट से अभी तक जितना भी पीरियोडिक टेबल का बन चुका है उसके बारे में। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल डोवराइनर ने दिए थे। डोवराइनर जो थे, इन जो पीरियोडिक टेबल दिए थे तिर्यक नियम दिए थे, तिर्यक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ये तिर्यक सिद्धांत 1817 ईस्वी में दिया गया था। 1817 ईस्वी में डोवराइनर ने तिर्यक सिद्धांत को दिया था। तिर्यक सिद्धांत जो है, डोवराइनर जो थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने तिर्यक सिद्धांत को दिया था। इन्होंने जो समूह है तिर्यक का, उसका क्रम को सजाया था ऐसे कि पहला तत्व और अंतिम तत्व का जो परमाणु भार है उसका जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। यही इनका तिर्यक सिद्धांत था कि इन्होंने इस समूह को 3 तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा। बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता था। जैसे कि ये 35.5 है और ये 127 है, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे हम तो उसका औसत आ जाएगा 81.25, जो यहाँ पे 80 के बराबर है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 31 है और यहाँ 122 है। इन दोनों का औसत निकालेंगे हम तो 76.5 है, जो 75 एस का है। यही दिए थे और इनका जो रूल था वो कैल्शियम तक लागू होता था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि डोवराइनर ने तिर्यक सिद्धांत दिया था 1817 ईस्वी में। ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इनका सिद्धांत ये कहता है कि 3 बॉक्सों में सजाया था इन्होंने, तो इसलिए इसको तिर्यक सिद्धांत बोलते थे। और पहला तत्व और अंतिम तत्व के द्रव्यमान का जो औसत था वो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता था। यही इनका नियम था। ठीक है, अगला जो आया था नियम वो था न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। ऑक्टेव नियम ये था कि ये परमाणु जो थे ये तत्वों का वर्गीकरण या तत्वों को सजाए थे 8 वर्ग में। देखिए ये 8 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्गों में सजाए थे और इनका 7 क्लास था। ये जो पीरियोडिक टेबल चलता था वो ऊपर से नीचे की ओर चलता था। यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर ये पीरियोडिक टेबल आता था और फिर से ये यहाँ चला जाता था, ऐसे सीरीज में चलता था। ये जब ऑक्टेव नियम दिए थे तो इन ऑक्टेव नियम पूछता है कि ऑक्टेव नियम क्यों लाए थे, तो न्यूलैंड्स ढूंढे थे। और ये कब इसको ढूंढे थे, तो ये इनका कार्यकाल है 63-64 में ये इसको ढूंढे थे। न्यूलैंड ने ऑक्टेव नियम लाया था। इसमें इन्होंने 56 बॉक्स में 62 तत्वों को सजाया था। क्वेश्चन आता है कि न्यूलैंड्स के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उन्होंने कितने तत्वों को सजाया था, तो 62। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 62। और कितने बॉक्सों में सजाया था, तो 56 में। ऐसा था कि इसमें 6 बॉक्स जो है उसमें 2-2 तत्व है। 6 बॉक्स में 2-2 एलिमेंट है, तो 56 + 6 62 हो जाता है। ये 8 और ये 7, 8 7 56, 7 8 56, 7 क्लास 8 वर्ग। न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे कम परमाणु भार वाले तत्वों से हाइड्रोजन से, और सबसे लास्ट जो था इसका थोरियम होता था। थोरियम पे ये समाप्त हो जाता था। क्वेश्चन आता है कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है उसमें कितने बॉक्सों में तत्वों को सजाया गया था, तो 56। कितने तत्व ज्ञात थे, तो 62। कब ढूंढा गया था, तो 1863 से 64 में। कितना उसमें वर्ग है, तो 8 वर्ग है। कितना क्लास है, तो 7 है। कहाँ से शुरू होता है, तो हाइड्रोजन से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, तो थोरियम पे ख़त्म होता है। तत्वों के क्लासिफिकेशन में देखा कि हर एक तत्व अपने 8वें तत्व के बराबर या 8वें तत्व के समान गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यानी लिथियम जो है उसका 8वां तत्व सोडियम, इसीलिए इसको हम ऑक्टेव नियम बोलते हैं, यानी 8वां तत्व उससे समान था। ठीक है, जैसे सारेगामा में सारेगामा पा धा नी होता है और लास्ट जो सा होता है, उसी तरह से 8वां तत्व इसमें
समान गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, और ये रूल भी कैल्शियम तक लागू होता था। इसके बाद लोथर मेयर का है, तो ये पढ़ना नहीं है। आते हैं मेंडलीव के। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में 63 एलिमेंट को ढूंढा गया था, 62 उसमें 63 इसमें। मेंडलीव के आवर्त सारणी 1969 ईस्वी में दी गई थी। ये वर्टिकल उदग्र 9 और हॉरिजेंटल क्षैतिज 7। इसको वर्ग बोलते हैं, इसको कक्षा बोलते हैं। ठीक है, 9 7 63 एलिमेंट। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण, तत्वों की संयोजकता संबंधित निर्णय लिया गया था। इसमें तत्वों के यौगिकों के, ये जो था द्रव्यमान पे सजाया गया था। ये भी अभी तक जितना पीरियोडिक टेबल किया गया था इनके तक, वो सब द्रव्यमान पे सजाया गया था। ठीक है, नए तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी। नया तत्व भी हो रहेगा, तत्वों के अध्ययन में सुविधा भी हुआ था। ठीक है, यही था इनके। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पे निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पे। कितने एलिमेंट उस समय खोजे गए थे, तो 63। कितने उसमें वर्ग हैं, तो 9। कितने कक्षा हैं, तो 7। कब ढूंढा गया था, 1969 में। कितने तत्वों को ढूंढा गया था, तो 63। तो आता है कि आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो मेंडलीव की। इसी में अगर आधुनिक लग जाएगा तो मोसले हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी तो मोसले। तो आधुनिक बड़ा नाम, तो छोटा मेंडलीव। मेंडलीव छोटा नाम, तो बड़ा नाम। आवर्त सारणी आवर्त छोटा नाम है, तो मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी बड़ा नाम है, तो मोसले। आते हैं मोसले साहब का पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो मोसले साहब। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है एटॉमिक मास का है, तो देखते हैं एटॉमिक मास का फ्रीक्वेंसी, वो देखे कि इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर का जो फ्रीक्वेंसी है वो सीधा बढ़ रहा है। तो इसी कारण से मोसले साहब जो थे वो इलेक्ट्रॉन जो भी धातु का इलेक्ट्रॉन है या जो भी तत्व है, जो धातु है या अधातु है या उपधातु है, उन सबों को परमाणु हार पे ना परमाणु क्रमांक पे सजाने के निर्णय लिए थे। अब जब पीरियोडिक टेबल ये जो देख रहे हैं आप, यही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जो ये आगे का जो बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों बॉक्स को, एस ब्लॉक। ये हमारा 2 बॉक्स जो है एस ब्लॉक है। ये यहाँ से लेके 10 जो बॉक्स है, ये हमारा डी ब्लॉक है। और ये जो 6 बॉक्स है, ये जो है पी ब्लॉक है। और ये आपका जो नीचे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक का जो पहला कक्षा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। तो धातु जैसी नाम आया, और इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये हो गया अल्कलाइक मेटल, ये हो गया अल्कलाइक अर्थ मेटल। ठीक है, तो धातु का जैसे नाम है, तो पता कैसे चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ धातु है, कहाँ अधातु है, किसको उपधातु बोलते हैं। तो ये जो जिगजैग लाइन है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है जिगजैग लाइन, ये जो जिगजैग लाइन है, इसको बोलते हैं उपधातु। और उपधातु से जो दाईं ओर रहता है, इसको बोलते हैं अधातु। उपधातु से जो बाईं ओर होता है, उसको बोलते हैं धातु। ठीक है, तो अल्कलाइक मेटल हम सब जान गए, अल्कलाइक अर्थ मेटल जान गए, एस ब्लॉक का दोनों सीरीज समझ गए। धातु किधर होता है, तो उपधातु से बाईं ओर, और अधातु किधर होता है, उपधातु से दाईं ओर। और जो जिगजैग लाइन है खुद है वो उपधातु है। इस डी ब्लॉक में हमारा ये जो 29 नंबर है, ये हमारा सिक्का धातु होता है। ये 29 नंबर का जो कॉपर AgAu जो है,
ये हमारा तीनों है सिक्का धातु। ठीक है, ये कार्बन समूह जिसको 4A बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बन समूह वाला है। ये हमारा हाइड्रोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, और ये जो 8A है इसको बोलते हैं जीरो गैस, नोबल गैस, अक्रिय धातु, शून्य धातु, अक्रिय धातु, ये सब 18वां समूह। तो इसी का नामकरण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 18 तक है। तो 18 को इसमें 18 ग्रुप होते हैं, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, और 7 क्लास होता है जिसको हम लोग कक्षा बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसमें। अब आते हैं लेंथेनाइट। तो लेंथेनाइट का पहला जो होता है उसको लेंथेनियम बोलते हैं, वो ये 57 में रहता है। तो लेंथेनियम खुद डी ब्लॉक में रहता है, लेकिन लेंथेनाइट सीरीज वो 58 से शुरू होके और 71 तक जाता है। ठीक है, एक्टेनाइट खुद 89 पे रहता है। यहाँ पे एक्टेनाइट खुद यहाँ पे रहता है डी ब्लॉक में, लेकिन एक्टेनियम खुद रहता है 89 जो है डी ब्लॉक में, और एक्टेनाइट सीरीज जो शुरू होता है वो 90 से लेके 103 तक रहता है। तो ये जो दो बॉक्स है वो खुद रहता है यहाँ पे 57 और 89। और देखिए यहाँ 72 शुरू हो रहा है, 103 शुरू है, तो देखिए 71, 103। तो ये जो बॉक्स है वो टोटल फिट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहीं से निकाल के अलग कर दिया गया। तो अलग करने का रीज़न ये था कि पहले लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि 2 तत्व है, दूसरे लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि 8 तत्व है, तीसरे लाइन में भी 8 है, चौथे में 18, पाँचवें में 18, और ये 14 इसमें जुड़ जाता है तो ये 32 और ये 32, और ये दोनों अगर यहाँ पे रहता तो ये पीरियोडिक टेबल और आगे की ओर चल जाता, जो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इसको ए ब्लॉक को बाहर निकाल दिया गया है नीचे की ओर। ठीक, यही रीज़न है। अब आते हैं कि हाइड्रोजन को ही यहाँ क्यों लिखा गया और दूसरे तत्वों को क्यों नहीं यहाँ लिखा गया। तो हाइड्रोजन को इसलिए यहाँ लिखा गया कि ये जो नामकरण किया गया है 1A जो यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, 1A, ये इसलिए दिया गया कि इनके सब के 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इस सब के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको 2A बोलते हैं। इन सबों के 72 कक्षा में ये 3A है, ऐसे लिखा हुआ है 3A है, तो इसके 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। ये 4A है तो इसकी 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ये 5A है तो इसकी 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। ये 6A है तो 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 7A है तो इसकी 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ये 8 है तो इसके 72 कक्षा में 8, ये इसलिए इसको 0 बोलते हैं। तो किसी भी 2 हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सभी जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं उसके 72 कक्षा में पूरा करने के लिए, स्टक पूरा करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कम से कम 20 तत्वों के नाम लोग याद कर लेंगे, तभी इसको समझ पाएंगे कैसे इसको कहीं पे इसको बैठाया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू से देखते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को क्यों यहाँ बैठाया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए पहले बॉक्स में 2 चाहिए। ठीक है, इसलिए चाहिए कि पहला जो लाइन है इसमें 2 तत्व है। ठीक है, दूसरा पूरा करने के लिए इसी के बाहर 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 2, 8 फिर 8 ऐसे चलेगा। तो हम कम से कम कैल्शियम को देखेंगे, तो कैल्शियम तक देखेंगे तो देखते हैं। हाइड्रोजन 1 है तो इसके एटॉमिक नंबर 1 है, हमको चाहिए 2, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8, तो 1 इसमें रह गया। अब इसके पास एक और पूरा करने 2 बनने के लिए एक और की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए 1 इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये हाइड्रोजन में आ गया। इसी में लिथियम Li, तो इसकी एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 3 होती है, तो पहला में 2 हो गया, लास्ट में 1 बच गया। 1 इसके पास पॉजिटिव है, ये तो अष्टक 2 वाला पूरा कर लिया, लेकिन इसमें 8 पूरा ना था, लेकिन 1 ही इसके पास प्लस में,
तो देखिए एक प्लस वाला ही हो गया। उसके बाद सोडियम है तो उसके 11 होता है, तो ये 2 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। अब उसके पास एक बच गया, ये पहला भी सेल पूरा कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा नहीं पूरा किया, तो पॉजिटिव में इसके पास भी +1 हो गया। फिर उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का हो जाता है 19, तो ये 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर +1। तो देख रहे हैं सब में +1 +1 +1 आपको दिख रहा होगा। +1 जितना भी है ये सब +1 वाला है। उसी तरह से इसमें भी प्लस, ये सब जितना दिख रहा है सब +2 वाला है। इसमें देखिएगा तो ये सब +3 वाला होगा, ये +4 वाला होगा सब, ठीक नहीं, 5 वाला होगा सब, 6 वाला होगा ये सब। सबके बाद तुम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 7 वाला होगा, ये होगा 2 8 8 18 18 32 32 सब है, ठीक है। तो समझ गया कि क्यों इसको दिया गया है। 1A में क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। 2A में इसलिए दिया गया कि 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। 3A में इसलिए दिया गया कि 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। 4A में इसलिए रखा गया कि 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी कारण से इसको ऐसे रखते हैं। तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक टेबल।